नमस्कार, द न्यूज हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। आज हम साइबर सुरक्षा पर बात करेंगे। साइबर सुरक्षा सिर्फ भाषणों की नहीं है, कुछ करना भी पड़ेगा। हम भारतीय कोरोना और गलवान घाटी में घटी घटना के बाद चीन और उसके उत्पादों पर अपनी नाराजगी और बहिष्कार की बातें लिखकर एक माहौल बना रहे हैं। ये सब पिछले 2 साल से संसद के भीतर से बाहर तक हो रहा है। खास तौर से चीनी मोबाइल कंपनियों के हैंडसेट और ऐप्स को लेकर सोशल मीडिया पर बाकायदा एक अभियान चल रहा है, लेकिन नतीजा शून्य है। इसी में एक गंभीर बात उभर कर सामने आई है। सरकार को संदेह है कि ओप्पो, वीवो, शोमी और जियोनी के अलावा एप्पल, सैमसंग तथा भारतीय कंपनी माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन्स के जरिए चीनी खुफिया एजेंसी भारतीय ग्राहकों की पर्सनल जानकारियां चुरा रही हैं। सरकार ने ओप्पो, वीवो, शोमी और जियोनी जैसी चाइनीज कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सरकार की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने इन सभी कंपनियों से जवाब मांगा था। कुछ के गोलमाल जवाब भी आए हैं। इस बात का सुबह है कि ये स्मार्टफोन हमारे देश में जासूसी करने में मददगार तो साबित नहीं हो रहे। देश को इस मामले की जांच और उपकरण बनाने में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता के साथ करना चाहिए। सबको मालूम है, देश की सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को एक सूची कुछ दिन पहले भेजी है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम, टिकटॉक, यूजी ब्राउज़र, एक्सेंडर, शेयरिट और क्लीन मास्टर आदि को देश की सूचनाओं और सुरक्षा के लिए खतरनाक बताया गया था। देश का इंटेलिजेंस ब्यूरो इससे ही पहले 2 वर्ष पहले ही ऐसी आशंकाएं जाहिर कर चुका है। चीन के 40 से ज़्यादा एप्लीकेशन हमारे स्मार्टफोनों को हैक कर सकते हैं। इसी दौरान सुरक्षा बलों को सलाह दी गई है कि वे वीचैट, यूसी ब्राउज़र, यूसी न्यूज़, ट्रू कॉलर, शेयरिट आदि ऐप्स को अपने स्मार्टफोनों से हटा दें। आईबी ने कहा था कि एप्लीकेशंस असल में चीन की तरफ से विकसित किए गए जासूसी के ऐप हैं। इनकी मदद से जो भी सूचना, फोटो, फिल्म एक दूसरे से साझा की जाती है, उसकी जानकारी चीन के सर्वरों तक पहुंच जाती है। इन आशंकाओं के बीच एप्लीकेशन शेयरिट ने जासूसी की बात से इनकार किया था और कहा था वे अपनी विश्वसनीयता साबित करने के लिए सरकार और मीडिया से बातचीत के लिए तैयार हैं। अगस्त 2018 में भी केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन बनाने वाली एक चीन की कंपनी सहित देश की 21 कंपनियों को इस बारे में नोटिस जारी किया था। सरकार ने आगे क्या किया, कुछ किया, किसी को कुछ नहीं पता। अब फिर चीनी एप्लीकेशंस और स्मार्टफोनों के जरिए जासूसी के लिए संदेह के घेरे में आने के बाद बड़ा सवाल यह है कि सरकार जानती कि सब गलती नहीं, जाने अनजाने में देश के लिए खतरा है, तो फिर निर्णय में कोताही क्यों? क्या ये चीन से कभी डोकलाम तो कभी गलवान घाटी की सीमा को लेकर हुए विवाद का एक प्रतिरोध मात्र है? ऐसा नहीं कि सरकार ये सब नहीं जानती। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 2018 में लोकसभा में बताया था कि देश की एक खुफिया एजेंसी की तरफ से सरकार को वीचैट, वीफोन ऐप के प्रतिबंधित करने की अपील मिली थी। इस अपील का मुख्य कारण यह है कि ऐप अपने उपभोक्ताओं को VoIP प्लेटफॉर्म के जरिए कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन CLI को चकमा देने की सुविधा प्रदान करता है। CLI को छिपाने से कॉलर की पहचान उजागर नहीं हो पाती। ऐसे में फर्जी कॉल करने में वीचैट का इस्तेमाल किया जा सकता है। खास बात यह है कि इस एप्लीकेशन के जरिए होने वाली कोई भी कॉल विदेश विस्तृत सर्वर से होकर आती है, इसलिए कॉलिंग नंबर की पहचान या उसके स्थान का पता लगाना मुश्किल है। फिर भी सरकार ने संसद को जवाब देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर दी। आज 2 ही विकल्प हैं। एक, या तो चीनी ऐप निर्माताओं फेसबुक, गूगल से लेकर हर प्रमुख इंटरनेट कंपनी से कहा जाए कि वो भारत में ही अपना सर्वर स्थापित करे। चीन ने अपने देश में ऐसा ही किया है। दूसरा रास्ता है, देश में टिकटॉक, शेयरिट आदि चीनी ऐप्स और फेसबुक, गूगल आदि उपयोगी चीज़ों के विकल्प पैदा किए जाएं। चीन सहित कुछ देशों ने इन विकल्प बनाकर विदेशी ऑनलाइन दास्ता और जासूसी की आशंकाओं को धता बताया है। हमारे देश में भी गूगल, व्हाट्सएप, वीचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम के देशी विकल्प प्राथमिकता से पैदा किए जाएं। आज के मिड डे में बस इतना ही। कल फिर किसी विषय पर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज हाउस के समाचार के साथ। एमपी में कैसा है उपचुनाव का इतिहास? बाय इलेक्शन का गणित है कितना खास? किस दिग्गज की है उपचुनाव में महारत और किसके पास है चुनाव जिताने की ताकत? मैं सुशील शर्मा बताऊंगा आपको मध्य प्रदेश के पावर सेंटर्स की कुंडली। देखिए मेरे साथ उपचुनाव के चैंपियन, सिर्फ द न्यूज हाउस